दोस्तों हमने अभी तक डीजल रेल इंजन, इलेक्ट्रिक रेल इंजन, एलएचपी और आईसीएफ कोचेस के बारे में तो बहुत बातें कर ली है, पर उसकी बातें नहीं की जिसके कारण रेलवेज को सबसे ज्यादा फायदा होता है फ्रेट ट्रेन्स की या गुड ट्रेन्स की, और हिंदी में बोले तो मालगाड़ी की। जैसे हमारी रेलवेज में पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग लोकोमोटिव्स होता है और फ्रेट ट्रेन्स के लिए अलग, वैसे ही कोचेस भी अलग अलग होते हैं। फ्रेट ट्रेन्स के लिए जो कोचेस होते हैं उनको हम वैगन्स कहते हैं और ये भी अलग अलग तरह के होते हैं। और रेल यात्रा के दौरान आप सबने नोटिस तो किया ही होगा कि आपको अलग अलग तरह के वैगन्स देखने को मिलते हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज होते हैं। तो चलिए आज इन्हीं अलग अलग तरह के वैगन्स के बारे में जानते हैं जो इंडियन रेलवेज अपने फ्रेट ट्रेन्स में यूज करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओपन वैगन्स की। जैसा कि नाम से हमें समझ में आ गया कि ये वैगन्स ऊपर से खुले होते हैं और जनरली इनमें कोल, लाइमस्टोन, ओर्स या ऐसी चीजें जिनको बारिश से बचाने की कोई जरूरत नहीं होती, उन्हें ओपन वैगन्स में लोड किया जाता है। सबसे पुराना ओपन वैगन्स BOY बॉय जो 1937 में बनाया गया था, उसके बाद BOY EL, BOXN और सबसे लेटेस्ट BOST HSM2, ऐसे बहुत सारे ओपन वैगन्स वक्त के साथ रेलवेज में लाए गए जो अपने पहले वाले जनरेशन से ज्यादा लोड और ज्यादा स्पीड पर चलने में सक्षम थे। आज का नया ओपन वैगन BOST HSM2 जो 2006 में बनाया गया था, वो 60 से 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकता है। एक और बात ध्यान देना दोस्तों कि जितने भी ओपन वैगन्स थे इनके नाम BO से शुरू होते हैं। BO में O यानी ओपन, खुले हुए। अब बात करते हैं कवर्ड वैगन्स की, यानी जो एकदम पैक्ड हो चारों तरफ से। इस तरह के फ्रेट ट्रेन्स को आप सब अमूमन हर रेल सफर में देखते ही होंगे। कवर्ड वैगन्स उन चीजों के लिए यूज होते हैं जिनको बारिश से बचाने की जरूरत होती है, जैसे अनाज, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कवर्ड वैगन्स के कुछ एग्जांपल हैं BCN जो 1984 में बनाया गया था, इसके बाद BCN M1, BCNA जैसे और ढेर सारे BCN वैगन्स रेलवे लेकर आई। अब अगर इनके नाम को देखें तो इनके नाम में B के बाद C आता है, C यानी कवर्ड। अब आते हैं फ्लैट वैगन्स की तरफ। फ्लैट वैगन्स साइड वॉल के बिना होते हैं और जनरली उसे स्टील कॉइल्स, रेल स्लीपर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आते हैं। ये फ्लैट वैगन्स पहली बार 1992 में बनाए गए थे, जिनके नाम BRN, उसके बाद BRNA, BRNAH जैसे दूसरे मॉडिफिकेशंस आए। फ्लैट वैगन्स के बाद होपर वैगन्स की बात करते हैं। दोस्तों इस तरह के वैगन्स तो आपने जरूर देखा होगा। ये वैगन्स जनरली कोल या बैलेंस धोने के लिए यूज किए जाते हैं, पर इनमें एक अच्छी बात ये होती है, इन वैगन्स के नीचे दोनों साइड में होल्स होते हैं जिन्हें खोलकर जल्दी से इसमें भरे कोल या बैलेंस को जल्दी से अनलोड कर सकते हैं। होपर वैगन्स के नाम BOB से शुरू होते हैं, जैसे BOBSN, BOBR, BOBRN एक्सेट्रा। दोस्तों आपने कभी किसी आर्मी वाली ट्रेन तो जरूर देखा होगा जिसमें आर्मी की ट्रक्स, टैंक्स लोडेड होते हैं। ये ट्रक्स और टैंक्स वेल वैगन्स पे लोडेड होते हैं। ये कुछ इस तरह से बने होते हैं कि इन पे ये टैंक्स, ट्रक्स और बाकी व्हीकल्स आसानी से फिट आ जाते हैं और स्थिर रहते हैं। टैंक वैगन तो आप सब हमेशा देखते होंगे जिसमें पेट्रोल, मिल्क, कुकिंग ऑयल जैसे तरल चीजें लोड होती हैं। इनके नाम BT से शुरू होते हैं, जैसे BTPN, BTPGLN, BTALN, BTCS एक्सेट्रा, जो अलग अलग लिक्विड मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आते हैं। इसके बाद आता है कंटेनर वैगन। ये एक तरह के फ्लैट वैगन्स होते हैं, पर इनको इस तरह से बनाया जाता है कि इनके ऊपर बड़े बड़े कंटेनर आसानी से रखा जा सके। दोस्तों एक और तरह का फ्रेट वैगन होता है जिसमें कार का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उनको कार कैरियर ट्रेन कहते हैं। ये बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं। अब आखिर में बात करते हैं उस वैगन की जो इन सभी वैगन्स के पीछे हमेशा रहती है, ब्रेक वैन्स। ये भी एक तरह का वैगन्स है जिसमें गार्ड बैठता है और वहीं से लोको पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है। इन वैगन्स में 8 पहिए होते हैं और इनकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। इनके नाम BV से शुरू होते हैं, जैसे BVZI, BVZC एक्सेट्रा। दोस्तों ये थे कुछ वैगन्स के टाइप जिनको इंडियन रेलवेज अपने फ्रेट ट्रेन्स में यूज करती है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।